सभी को प्रणाम। हिंदू समाज में खान पान के संबंध में छुआछूत पर विशेष विचार किया जाता है और भोजन को पवित्र करके खाने का रिवाज है। इसके पीछे आइए जानते हैं क्या कारण है। हिंदू समाज में खान पान संबंधी छूत छात का विशेष विचार रखा जाता है। पवित्र व्यक्तियों के हाथ का बना हुआ भोजन चौके में बैठकर ग्रहण करने की शास्त्रीय प्रथा का आज उपवास किया जाता है और जूता पहनकर कुर्सी मेज पर बैठे हुए हीन स्वभाव के लोगों के हाथ का भोजन करना सभ्यता का चिन्ह समझा जाता है। इस प्रकार के भोजन का गुप्त रूप से शरीर और मन पर तामसी प्रभाव पड़ता है। उसका दुखद परिणाम पीछे से भोगना पड़ता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रसिद्ध नेता महात्मा लेड बिटर ने वस्तु की आंतरिक दशा नामक एक बहुत ही विवेकपूर्ण पुस्तक लिखी है। उसमें वे एक स्थल पर कहते हैं, जो कुछ भोजन हम खाते हैं वह पाचन के उपरांत शरीर का एक भाग बन जाता है। उस भोजन पर जिस प्रकार के सूक्ष्म प्रभाव अंकित होते हैं वे भी हमारे शरीर में बस जाते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि बाहरी सफाई पर ध्यान देना जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक आवश्यक उसकी आंतरिक स्वच्छता पर ध्यान देना है। भारतवर्ष में भोजन की आंतरिक स्वच्छता को अधिक महत्व दिया जाता है। हिंदू लोग अपने से नीच विचार के लोगों के हाथ का बना हुआ या उनके साथ बैठकर खाना इसलिए नापसंद करते हैं कि उनके हीन विचारों से प्रभावित होने से भोजन की पवित्रता जाती रहेगी। विलायत में लोग बाहरी सफाई को ही पर्याप्त समझते हैं। वे नहीं जानते कि केवल इतने से ही भोज्य पदार्थ उत्तम गुण वाले नहीं बन जाते। भोजन पर उसके बनाने वाले का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। विज्ञान बताता है कि मानवीय विद्युत का सबसे अधिक प्रवाह उंगलियों की पोरवों से प्रवाहित होता है। जिस भोजन को बनाते समय बार बार हाथ से छुआ गया है वह उसके अच्छे या बुरे विचारों से अवश्य ही प्रभावित होगा। यह सच है कि अग्नि पर पकने से उसके बहुत से दोष जल जाते हैं, तो भी वह संपूर्ण प्रभाव से रहित नहीं हो सकता। केवल छूने से ही भोजन पर व्यक्ति का असर नहीं पड़ता, वरन पास बैठने वालों से भी वह आकर्षित होता है, क्योंकि भोजन मनुष्य की प्रिय वस्तु है और एक व्यक्ति जब दूसरे की थाली पर विशेष दिलचस्पी के साथ दृष्टि डालता है तो उस पर उसकी दृष्टि का असर, यदि कोई दुखी होकर किसी को भोजन दे तो उसे खाने वाला जरूर रोगी हो जाएगा। ऐसा देखा जाता है कि किसी के हाथ से छीनकर या समाज में बैठकर दूसरों के दिए बिना खाता है वह भी उन खाद्य पदार्थों के साथ एक प्रकार की विद्युत ले जाता है जो करीब करीब विष का काम करती है और उससे वमन तक हो सकती है। एकांत स्थान में या चौके में बैठकर भोजन करना इस दृष्टि से बहुत ही अच्छा है कि उस पर भीड़ भाड़ की दृष्टि नहीं पड़ती। एक ही घर के या एक ही परिवार के विचार वाले लोग पास पास बैठकर भोजन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है और जातिशील स्वभाव बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, किंतु दूसरे लोगों में ऐसा नहीं हो सकता। बनाने वाले या परोसने वाले के शरीर और मानसिक गुण तथा हाथों का परोसा हुआ रूखा सूखा भोजन बाजार के हलवों से अधिक गुणकारक होता है, क्योंकि उनकी भावनाएं भी उनमें लिपट आती हैं। सबरी के बेरों की श्री रामचंद्र जी ने और विदुर के साग की भगवान कृष्ण ने बड़ी प्रशंसा की है। यह प्रशंसा उनका मान बढ़ाने के लिए ही न थी, वरन सत्य भी थी। प्रेम की सद्भावनाओं में इतने रुचिर तत्व होते हैं कि उनसे साधारण भोजन भी बहुत उच्च कोटि का बन जाता है। होटलों में खाने वाले व्यक्ति हमेशा पेट की शिकायत करते रहते हैं। कहते हैं कि होटलों में रोटी कच्ची मिलती है, साग खराब मिलता है, इसलिए वह हमें हजम नहीं होता, किंतु वास्तविक कारण दूसरा ही है। होटल वालों की नियत यह रहती है कि ग्राहक कम खावे जिससे हमें अधिक लाभ हो। यह भावनाएं भोजन के साथ पेट में पहुंचती है और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करती है कि खाने वाले की भूख घट जावे।
बाजारों में बिकने वाली मिठाइयाँ या अन्य दूसरी खाद्य वस्तुएं प्रदर्शनार्थ रखी जाती है, रास्ता निकलने वाले अधिकांश लोगों का मन उन्हें देखकर ललचाता है, परंतु कारणवश उन्हें खरीद नहीं सकते। कई बार छोटे बच्चे और गरीब लोग उनकी ओर मन मारकर दुखी होते हुए चले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की यह बेबसी भरी इच्छाएं उस मिठाई आदि में प्रचुर मात्रा में लिपट जाती हैं। अनेक मनुष्यों की ऐसी भावनाओं को वह बाजारू भोजन अपने में इकट्ठा करता रहता है और कुछ समय उपरांत उसका एक बोझ जमा हो जाता है और उसे पूर्णतः अखाद्य बना देता है। बाजारू भोजन से बीमार पड़ते हैं, यह अनुभव बिल्कुल सत्य है। इसका कारण और कुछ नहीं हो सकता। घृत, मिष्ठान जैसी बलवर्धक वस्तुओं से बने हुए पदार्थ भी हानि पहुँचावे तो इसका भला और क्या कारण होगा। एक साथ एक थाली में या खाने से बचा हुआ जूठा भोजन करना तो बहुत ही घृणित है। लार का कुछ अंश जिसमें सम्मिलित हो जाए, ऐसा भोजन देखते ही मन को घृणा उत्पन्न होती है। कहते हैं कि इससे प्रेम उत्पन्न होता है। यह कथन में कुछ सच्चाई तो है, पर वह लाभ हानि की तुलना में कुछ न कुछ के बराबर है। एक व्यक्ति का शारीरिक अंश थूक या लार आदि दूसरे के शरीर में पहुंच जाता है तो उसे अपनी जाति के शरीर को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु जब तक गुण, स्वभाव आदि भी एक से न हो तब तक वह प्रेम स्थायी नहीं हो सकता। जैसे पिचकारी से शरीर में पहुँचाए हुए दूसरे व्यक्ति के खून की ताकत एक नियत समय में जाकर समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार एक थाली में भोजन करने से जो थूक आदि दूसरे के शरीर में पहुँचता है वह थोड़े समय में ही समाप्त हो जाता है। यह प्रेम बहुत ही हल्का उत्पन्न होता है, साथ ही दूसरे के भले बुरे विचार भी प्रवेश कर जाते हैं। बुरे विचार अधिक तीव्र होते हैं, इसीलिए सबसे प्रथम उन्हीं का असर होता है। कई बार इससे छूत वाले संक्रामक रोगों का एक दूसरे पर आक्रमण होने का अंदेशा रहता है। इसीलिए हर व्यक्ति को सदैव अलग अलग पात्रों में भोजन करना चाहिए। यदि अन्य व्यक्तियों के यहाँ या अपने से भिन्न प्रकृति के लोगों के यहाँ भोजन करने का अवसर आवे तो अच्छा है कि उनके यहाँ प्रयोग होने वाले धातुओं के बर्तन प्रयोग में न लाए जावे। धातुएं अपने प्रयोगकर्ता के दोषों को बहुत ही शीघ्रता से प्रचुर मात्रा में अपने अंदर धारण कर लेती है और तब तक अग्नि में न तपाया जाए तब तक शुद्ध नहीं होती। कई बार अपने से बहुत भिन्न स्वभाव के मनुष्यों के द्वारा बहुत काल तक प्रयोग किए हुए पात्र उनकी भावनाओं को इतना अधिक ग्रहण कर लेते हैं कि बार बार तपाने पर भी अपना असर नहीं छोड़ते। इसीलिए दूसरे ऐसे लोगों के यहाँ जहाँ अपने विचारों का सामंजस्य नहीं होता है, यदि थाली गिलास लेने की अपेक्षा पत्तों की पत्तल एवं मिट्टी के गिलास, कुल्हड़, मटके काम में लाए जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यह एक ही बार प्रयोग होते हैं। मुंह और हाथ धोकर भोजन करना चाहिए, जिससे उनमें आए हुए दुर्भाव छूट जाए। चूल्हे के पास चौके में भोजन करने से वहाँ का उष्ण वातावरण बुरे प्रभाव को बहुत कुछ दूर कर सकता है। कपड़ों की अशुद्धि भोजन तक उड़कर न पहुँचे, इसीलिए जितने कम हो सके उतने कम कपड़े खाते समय पहनने चाहिए। बैठने का स्थान पवित्र हो। परोसने वाले जहाँ तक हो सके भोजन को कम से कम हाथ से छुए। जल आदि प्रवाही पदार्थों को बार बार छूना, उसमें हाथ उंगली डालना तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि सूखे पदार्थों की अपेक्षा प्रवाही पदार्थ बहुत जल्द विद्युत प्रवाह को अपने अंदर धारण कर लेते हैं। स्वयं अपने हाथ से तैयार किए हुए पदार्थ सर्वोत्तम है। अपने बाद अपने प्रिय परिजनों या समान विचार वालों का बना हुआ भिन्न स्वभाव के मनुष्यों के यहाँ भोजन का अवसर आए तो सूखा भोजन लेना चाहिए, क्योंकि उनमें बाहरी पदार्थों का समावेश देर में और कम होता है। दूध या उससे बने हुए प्रवाही पदार्थ प्रतिकूल विचार वालों से कदापि न लेने चाहिए, क्योंकि दूध जल से भी अधिक सजीव होने के कारण अत्यधिक प्रभाव को ग्रहण कर लेता है। वस्तुओं पर गुप्त रूप से बहुत दूर तक के संस्कारों का प्रभाव बना रहता है। छुआछात के प्रभाव अग्नि पर पकाने से नष्ट हो सकते हैं, किंतु बलात् अपहरण किया हुआ या भिक्षा द्वारा प्राप्त किया हुआ जो अन्न होगा वह अपने उन संबंधियों की भावनाओं को
अग्नि पर पक जाने के उपरांत भी न छोड़ेगा। पशु को वध करके निकाले गए चमड़े को चाहे कितना ही पकाया जाए, चाहे उस पर कितना ही रंग रोगन किया जाए, वह उस प्रभाव का कदापि परित्याग न करेगा जो मरते समय पशु को भयंकर यंत्रणा के कारण उस पर पड़ा था। हत्या करके किसी पशु के शरीर से निकाला गया मांस या चमड़ा उसके उपयोग करने वालों को छोड़ नहीं सकता। इसीलिए जो कुछ हम खावे उसमें यह भी देख ले कि यह पदार्थ कहीं वेदनामय भाव से भरा हुआ तो नहीं। फूका प्रथा से या पीट पीट कर निकाले गए पशु दुग्ध से भला कौन लाभ की आशा कर सकता है। बहुत से विद्वान और साधुजन भोजन के समय छुआछूत का विशेष ध्यान रखते हैं। मैडम ब्लेवाट्स्की की सम्मति है कि अपना भोजन और जल पात्र अधिक लोगों की छूत में मत आने दो। भोजन बनाने वाले या परोसने वाले को पहले भोजन करा देना चाहिए ताकि वह कुड़कुड़ाते हुए पेट की इच्छाओं को उस पर न डाल दे। उससे यह भी कह दो कि जहाँ तक हो सके हाथ से कम छुए और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ चिमटा या चम्मच का प्रयोग कर ले। यहाँ बाहरी सफाई का खंडन नहीं किया जा रहा है, जरूरी वह भी है, परंतु भोजन की आंतरिक सफाई तो बहुत ही आवश्यक है। भोजन के कई प्रकार के प्रभावों को हम अपनी इच्छा शक्ति द्वारा भी दूर कर सकते हैं। जब थाली सामने आए तो थोड़ा सा जल लेकर उसके चारों तरफ फेर दो और 1 मिनट तक आंखें बंद करके इस सामग्री को परमात्मा को समर्पण करते हुए मन ही मन प्रार्थना करो कि हे प्रभु, यह भोजन आपको समर्पित है, इसे पवित्र और अमृतमय बना दीजिए। जब नेत्र खोलो तो विश्वास करो कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है और उसमें अब केवल शुभकारी तत्व ही रह गए हैं। सच्चे हृदय से प्रभु की प्रार्थना करके उसमें पवित्रता एवं अमृत तत्व की भावना के उपरांत जो भोजन किया जाता है वह बहुत से हानिकारक प्रभाव से मुक्त हो सकता है और स्वास्थ्य की उन्नति में सहायक हो सकता है। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम मानवीय विद्युत के चमत्कार, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।